तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस तरह से यह अपना कार्य जो है यानी अलग अलग विभागों के माध्यम से यह किस तरह से कार्यरत हैं और यह अपने इन अस्तित्व को किस तरह से काम में लगा लेते हैं। तो अभी हमने देखा था कि सती पठान है जिसमें 4 प्रकार के जैसे कि कायानुपसना, विद्यानुपसना और चित्तानुपसना और धम्मानुपसना का इसमें वर्णन है जो हमने इसे देखा है। अब देखते हैं संपधान विभंग। यह 4 सम्यक प्रावधान है यानी इसका विवरण इसमें दिखाई देता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें 4 बातें जो कि महत्वपूर्ण हैं जो बताई गई हैं। यानी इसमें कहा गया कि अकुशल अवस्था को हटाना, चित्त में जब कुछ भी यह 4 प्रकार की अवस्था है जो अकुशल जाग जाता है तो उस अकुशल प्रवृत्ति को हटाने की कोशिश करना, उसे दूर करने की कोशिश करना, अकुशल अवस्था को हटाना और उन्हें उत्पन्न होने न देना। यानी जब कुछ भी अकुशल उत्पन्न हो जाए, एक तो इसे हटाने की कोशिश करना और दूसरा है जब ये उत्पन्न हो जाए इसे उत्पन्न ना होने देना। यानी इसके लिए हमें प्रयास करने की कोशिश करना कि ये उत्पन्न ना हो। और फिर है कुशल अवस्था को उत्पन्न करना, यानी जितना हो सके अपने जीवन काल में हमने कुशल अवस्था को उत्पन्न होने देना चाहिए और कुशल अवस्था को हमने बनाए रखना चाहिए। यानी एक तो अकुशल चीजों को उत्पन्न ना होने देना, यानी वह अवस्था यदि ना हो तो अच्छा है, और यदि हमने जब कुशल करते हैं तो कुशल अवस्था को बनाए रखना और जितना हो सके तो उसे काम करने की कोशिश करना। यानी 4 प्रकार की ये सम्यक विचार दिए गए हैं जो प्रावधान है और इसे हमें ज्यादा से ज्यादा लोकोत्तर ध्यान की अवस्था में यह विद्यमान रहता है। यहाँ पे देखा होगा जब कुछ मनुष्य इस तरह से अपने जीवन काल में विचार करने पर जोर देते हैं तो ऐसे समय में वह अवस्था जो वह कुशल ही कुशल विचार करता है और यदि अकुशल आ जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करता है कि चित्त में वह उत्पन्न ना हो, क्योंकि स्वाभाविक गुण है मनुष्य के जीवन का, उस मन का, और उसमें ये सभी चीजें उत्पन्न होते रहती है। तो उत्पन्न होने के नाते हम कोशिश करेंगे कि वह उत्पन्न ही ना हो और वह अपना काम करना शुरू करें। तो एक खास महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे हमें समझने की कोशिश करना। और फिर है 4 एक प्रकार का इद्दीपाद जिसे कहते हैं, और ये इसमें 4 प्रकार के दिए गए हैं जो कि हमारे लिए जानने और समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आपने देखा कि दृढ़ संकल्प की एकाग्रता, यानी हमने दृढ़ संकल्प के लिए एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। यानी बिना 4 प्रकार के जो कुछ भी इस तरह के विधिवत बताए गए हैं तो इसमें सबसे दृढ़ संकल्प की एकाग्रता, यानी हमने दृढ़ संकल्प को बनाए रखना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी दृढ़ संकल्प के लिए जो कुछ भी हमारे विचार बने हुए हैं उस विचारों को हमेशा बनाए रखना, कहीं वो हट न जाए, कहीं दूर न चले जाए, और यदि वो दूर जाते हैं तो उसे पुनः बार बार लाने की कोशिश करना। और फिर वीर्य की एकाग्रता बनाए रखना, क्योंकि ये चित्त की बातें हैं और इसलिए हमेशा उत्साहित बने रहना। यानी जब तक हम अपने काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक अपने इस प्रकार की एकाग्रता को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है और इस पे हमने जोर देने की कोशिश करते ना। फिर चित्त की एकाग्रता, जिसे हम समाधि के नाम से भी जानते हैं। समाधि मतलब क्या? तो समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता। जब हमारी चित्त की एकाग्रता होती है तो आपने देखा हो कि सब कुछ जो है ठीक रहता है, लेकिन आपने थोड़े देर के लिए भी ये महसूस किया होगा कि यदि मान लिया मन नहीं लग रहा है तो किस तरह की व्याकुलता और किस तरह के मनुष्य के उस मन के व्यवहार को हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। और फिर कहा गया गवेषणा की मीमांसा, यानी की एकाग्रता, यानी जब कुछ भी हम लोग अपने तो जो कुछ भी होता है तो उसकी मीमांसा करना, उसे हमें जानने और समझने की कोशिश करना। तो इस प्रकार के 4 इद्दीपाद का वर्णन भी इसी विभंग में किया गया जो 4 प्रकार का है और हमें समझने की कोशिश करना। फिर आता है बोधन विभाग, जो हमने बहुत ही विस्तृत समझने की कोशिश की है और ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है मध्य विभंग, यानी मध्य विभंग है तो मध्य विभंग जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य विभंग मतलब मार्ग, मार्ग जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं और जिसमें 8 प्रकार के उस अंगों का उल्लेख बताया गया है जो कि विस्तृत रूप से हमने अष्टांगिक मार्ग को देशना के माध्यम से समझने की कोशिश की है। फिर आता है ज्ञान विभंग,
ये 4 ध्यान का वर्णन इसमें किया गया है, यानी 4 प्रकार के जो ध्यान है वो किस तरह से काम करते हैं। तो आपने देखा हो कि जब कुछ भी मनुष्य के मन की एकाग्रता हो तो बहुत सारे जो लोग हैं कई जगह जाकर देखा होगा आपने कि कुछ लोग जो है वह जंगलों में जाकर, गुफाओं में जाकर, पेड़ों के नीचे और न जाने कहाँ कहाँ पर वो जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग शमशान में जाकर ध्यान करने की कोशिश करते हैं और कुछ खुले आकाश के नीचे करते हैं, यानी कई तरह के अलग अलग जगह जाकर लोग जो है वो ध्यान करने की कोशिश करते हैं। और वहां पर ये प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान और तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान जो है वह के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभ्यास न होने की वजह से तो हम इसे जान नहीं पाएंगे, लेकिन इसे जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इन चीजों को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्राचीन काल में इस तरह के सब कुछ किए जाते थे और वो भी भिक्षु के माध्यम से, और करने के बाद में कई तरह की चीजें जो अच्छी और बुरी, जब हम लोग अपने आप में एनालिसिस करते हैं, जब अपने आप को थोड़ा जानने की हम कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उन चीजों को हम जरूर जान सकते हैं कि कौन से वो कारण है जिसके कारण हमारी इस प्रकार की चित्त प्रवृत्तियां काम कर रही है, और उस चित्त प्रवृत्ति काम करते समय ये किस ढंग से वह अपना कार्य को अंजाम दे रही है। तो इस तरह के आपने देखा हो कि ये ध्यान के माध्यम से जो है हम इन प्रवृत्तियों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सुखद है, दुखद है, और सुखद और दुखद, इस तरह की मनुष्य के जीवन काल में ये जो कार्य की पद्धति है वो मनुष्य के जीवन काल में उत्पन्न होते रहती हैं। और ये उत्पन्न होने के कारण ही हम लोग जान सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक चलती आ रही इस तरह की जो कुछ भी परंपराएं हैं, जो कुछ भी इस तरह का ज्ञान है, वो मानव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय बुद्ध के आधार पर जब हम लोग बातचीत करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है लोग सवाल उठा देते हैं, क्या इसमें विपश्यना की जरूरत है या ध्यान की है। तो ऐसे समय में हमें करके देखना कि होता है या नहीं है। यदि हमने नहीं करके देखा तो उसमें मुझे लगता है कि परिणाम समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए कम से कम जानकर समझकर उन बातों को हमें अपने लेवल पर उसका अभ्यास करना जरूरी है। यदि हमने करने की कोशिश की तो हम उस ध्यान के माध्यम से कुशल, अकुशल और अव्याकृत को भी हम जान सकते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि अरहत की एक संकल्पना होती है ना, लोकोत्तर चित्त जो है वो अरहत जब हो जाता है इंसान तो इस तरह से वो समझने की और कोशिश करता है। तो अरहत की भी एक संकल्पना है जिसे हम अपने शत्रुओं को परास्त कर देना, अपने उन शत्रुओं को जिसे हम लोभ, द्वेष और मोह के नाम से जानते हैं। प्रमुख रूप से ऐसे जो कुछ भी बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आपने देखा होगा कि लोभ, द्वेष और मोह है एक प्रकार की अग्नि का काम करती है। और जब हम अपने चित्त की प्रवृत्तियों से उसे हटा देते हैं तो स्वाभाविक है कि चित्त जो है मलों से दूर हो जाता है। तब जो है मनुष्य अपने शत्रु को परास्त करने की वजह से उसका जो कुछ भी अवस्था है वह अरहत की अवस्था बन जाती है और उस तरह से काम करने की कोशिश करता है। और इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे हम उपासक उपासिका या भिक्षु भिक्षुणी की जीवन जी रहे, लेकिन ऐसे समय में जब हमारा चित्त मल जो है वो विद्यमान होता है तो स्वाभाविक है कि हम अपने उस अग्नि यानी लोभ, दोषा और मोह अग्नि को हम लोग परास्त नहीं कर पाते हैं। और इसलिए मनुष्य के चित्त की जो अवस्था है वो पूर्णतः बढ़ती नहीं है, वो हम अपने स्वयं को जान सकते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के और उस काल के कई लोगों से और वर्तमान के काल में ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो अपने जीवन काल में उन सब चीजों से एकदम आसक्त नहीं होते, इसे दूर करने की कोशिश करते हैं और उसको जानकर समझकर अपने जीवन काल में उन मूलभूत बातों पर व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, अभ्यास पर जोर देने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हमने ये पाया कि उनके इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं और जड़ मूल से ही उन चीजों को वह खत्म कर देते हैं। यानी राग अग्नि, द्वेष अग्नि और मोह अग्नि ही यह अब एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। तो समाप्त होने के बाद में वह फिर से उठना बंद हो जाता है, यानी फिर से वह सक्रिय नहीं हो पाता। और इसीलिए एक प्रकार के अरहत की अवस्था इस तरह से बन जाती है, यानी मनुष्य का जो चित्त है वह लोकोत्तर अवस्था के हिसाब से काम करता है। और फिर हम लोग ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे चीजों के लिए हमने ये देखा है कि ऐसे व्यक्ति में जो मानसिक वेदना है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और मन उनका एक प्रकार से वह चित्त अवस्था है
जो अर्हत का रूप ले लेती है। और फिर इसके बाद है अपमय्य विभंग, यानी 4 अपरिमाण अवस्था का विवेचन, यानी 4 प्रकार का विवेचन किया गया है। तो हमने जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने 4 ब्रह्म विहार देखा है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। और इसमें भी वही है कि हम अपने चित्त में इस तरह की अवस्थाओं का हम लोग कोशिश करें, यानी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का जो जीवन है, जिसे हम श्रेष्ठ जीवन कहते हैं, और ये श्रेष्ठ जीवन जो है मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 4 ब्रह्म विहार, ये श्रेष्ठ ब्रह्म विहार। तो ब्रह्म मतलब होता है श्रेष्ठ, विहार यानी एक प्रकार के चित्त की वह अवस्था जो श्रेष्ठ है, और इसलिए हमें इसे इसका नाम दिया गया। और यह मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये मनुष्य के जीवन काल में एक प्रकार से चित्त के विकास के लिए और मनुष्य के उस चित्त के विकास के साथ साथ जो कुछ भी मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो उस मन को ध्यान में लगाने के लिए ये भी सहायक हो जाती है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जब हम दूसरों का मन में विरोधात्मक बात होती है, या फिर दूसरों के बारे में हम लोग द्वेष या ईर्ष्या, नाना प्रकार के जो गलत बातें उत्पन्न करते हैं, तब आप स्वयं अपने चित्त की अवस्था को जान सकते हैं। और जब हम करुणा, मैत्री से भरा हुआ चित्त जब होता है, तब भी हम अपने चित्त में उन चीजों को जान सकते हैं कि ये किस तरह का काम है, और उसके आधार पर किस तरह की हमारे चित्त की प्रवृत्तियां काम करती हैं। तो एक प्रकार से यह सहायक बन जाती है उन श्रेष्ठ अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए। और इसलिए मैत्री भावना, करुणा रखना बहुत जरूरी है। यानी एक ऐसा आदमी जो दूसरों को देखकर भी उसके चित्त में करुणा जाग जाए, दूसरों को देखकर उसके मन में वह बात उत्पन्न हो जाए कि हमने उसकी रक्षा करना, उसके बारे में विचार करना और उसके प्रति हमने सहायता प्रदान करना। इसलिए आपने देखा हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देखा हकीकत रूप में सब लोगों को, दृश्य को देखकर कि कोई अछूत है, कोई गरीब है, कोई अज्ञानी है, किसी पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, कोई शोषण के शिकार हुए लोग हैं, और जातिवाद है, नाना प्रकार की जब चीजों को उन्होंने देखा, तो देखने के बाद में उनके चित्त में जो है बहुत सारी करुणा जाग गई। और करुणा जागकर उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि नहीं, मुझे इसे मिटाने के लिए और मिटाने के लिए कार्य करने की कोशिश करते रहना। उसी तरह से आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में तथागत गौतम बुद्ध ने देखा कि संसार में दुख है, तो उस दुख का अंत करने के लिए उनके चित्त में भी अनुकंपा जागी, और ये करुणा के माध्यम से लोगों को उन्होंने दुख से मुक्त करने का उपाय बता दिया। तो समझ सकते हैं कि जब जब भी हमारे चित्त में वो बातें उत्पन्न होती रहती है, तो जब जब भी बातें उत्पन्न होती है, तब तब भी हम लोग जो हैं लोगों के प्रति हम करुणा का भाव रखते हैं, अपने स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी। और इस तरह से फिर हम लोग अपने चित्त को उस तरह से उस अवस्था तक काम करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए यह एक प्रकार के श्रेष्ठ विचार हैं, श्रेष्ठ मानसिक अवस्था है, और यह मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये ध्यान में भी बहुत अच्छी तरह से सहायक बन जाता है। यदि चित्त में मान लिया जाए हिंसात्मक प्रवृत्ति आती है, तो जैसे मनुष्य आंखें बंद कर देता है, तो आंखें बंद करने के बाद में आपने देखा कई लोगों का 5 मिनट भी मन नहीं लगता, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि चित्त में वो सभी बातें उत्पन्न होती रहती हैं। भी मुझे किसे मारना है, किसे गाली देना है, किसे मुझे लूटना है, किसी को भला बुरा कहना है, और किसी को मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह की भावना होने के कारण वही वही दिखेगा। लेकिन जब सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, अच्छे विचार होते हैं, तो उस अच्छे विचार को और भी मजबूत बनाने के लिए उसके अभ्यास पर जोर देने की कोशिश की जाती है, और वह काम जो है उसके चित्त की एकाग्रता बढ़ाने में सहायक बन जाती है, और यह एक प्रकार का लाभदायक बन जाता है। तो इसका भी वर्णन यहाँ पर दिया गया है। और फिर आता है शिक्षा पदन विभंग, यानी 5 शिक्षा पद का विवरण इसमें दिया गया है। तो हम जानते हैं कि 5 शिक्षा पद जो हैं, जिसे हम पंचशील के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम नैतिकता के नाम से जानते हैं कि यह नैतिक तत्व है, और इसका हमें अमल करना चाहिए, इसको अपने जीवन काल में उतारने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, असत्य भाषण नहीं करूंगा, और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। ये हमारे लिए एक प्रकार के शिक्षा पद है, और इस शिक्षा पद को हमें अपने दैनिक जीवन में अभ्यास में लाना चाहिए। कभी कभी होता है, बहुत सारी जब बातें हम लोग करते हैं, तो आपने देखा कि भाई क्या करना है, खा पी कर को मरना है, इसलिए सब चीज
करके जाओ, तो ये जब हम सरल रूप में लेते हैं तो ये शिक्षा पद नहीं रह जाते, और शिक्षा पद जो है इस तरह से अपने जीवन काल में उत्थान की तरफ ले जाने वाला है, अच्छी तरह से मनुष्य को उस ऊंचाई की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन यहाँ पर किया गया। तो यह पंचशील है, एक प्रकार का यह विज्ञान है, एक प्रकार का यह अर्थशास्त्र है, एक प्रकार का दर्शन है, एक प्रकार का यह मनोविज्ञान है, और एक प्रकार के मनुष्य के अंदर में करुणा मैत्री को उत्पन्न करने का एक आधार है। और इसलिए शील को मनुष्य की एक आधारशिला बताया गया। यह वह चीज है जिसका अभ्यास करते हुए हम अपने चित्त में कई तरह के उस कुशलता को हम बढ़ा सकते हैं, और इसे करने पर हर दिन हमने जोर देने पर विशेष हमने ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर आता है 4 प्रतिसंवादों, जिसे हम पट्टी संविदा विभंग कहते हैं। यह विभाग है पट्टी संवाद यानी प्रति संविदो, इसे पाली में पट्टी संविदा कहा जाता है। और इसमें 4 प्रकार के बातें बताई गई हैं, यानी अर्थ संबंधी ज्ञान, यानी ज्ञान वही हो जो अर्थ संबंधी हो, यानी बेकार का ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं है मनुष्य के जीवन में। यानी आपने देखा होगा बहुत बार कि हम अर्थहीन बातों पर यदि हम उसे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं या उसका व्यवहार करते हैं, तो एक प्रकार का वह अर्थहीन है, और इसलिए इस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करना है। अर्थ संबंधी ज्ञान यानी जो भी करेंगे हम अर्थपूर्ण ज्ञान के आधार पर कार्य पर जोर देने की कोशिश करेंगे। यह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा साहित्य है जो हमारे अपने जीवन काल में काम आता है, तो इसे अर्थ संबंधी ज्ञान कहा जाता है। और फिर धर्म संबंधी ज्ञान, यानी हम जो कुछ भी है, जो विचार है, ये कुशल पर आधारित होना चाहिए, यानी धर्म संबंधित ज्ञान हो। और फिर कहा गया शब्द व्याख्या संबंधी ज्ञान, यानी हमने शब्द व्याख्या संबंधी ज्ञान यानी जो भी जानते होंगे तो उस ज्ञान को शब्द के आधार पर हमें व्याख्या के रूप में जानने की कोशिश करना, उसे गहराई से उसे समझने पर जोर देने की कोशिश करना, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे हमें बार बार करने पर, विशेष जोर देने पर हमें ध्यान देने की कोशिश करना है। व्यर्थ में मैं यूं ही अपने समय को, अपने ज्ञान को यूं ही नहीं बर्बाद होने दूंगा, बल्कि मैं अपने उस ज्ञान को अच्छे कार्यों पर लगाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं जो करता हूँ और जो मैं विचार रखता हूँ वही उत्पन्न होता है, और इसलिए मुझे इस पर विशेष बल देने की कोशिश करना। फिर आता है ज्ञान दर्शन संबंधी ज्ञान। कि ज्ञान दर्शन संबंधी ज्ञान मतलब वह उच्च किस्म का ज्ञान जो मानव के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक ज्ञान जो हमारे अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, और एक ज्ञान जो हमारे दूसरों से प्राप्त होता है। जैसे कि आपने देखा होगा तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो कुछ भी आपने देखा हो कि हम जो किताब पढ़ते हैं या उससे अनुभव लेते हैं, तो किताब जो है एक प्रकार के लिए हमारे सूचना देता है, वो जो ज्ञान है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और हम अपने खुद के माध्यम से उसे जानने की और उसे अनुभव लेने की कोशिश करते हैं, तो वह यथार्थ होता है और उसकी ज्यादा कीमत होती है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रैक्टिकल बन जाता है और उसे हमें समझने के लिए। ज्ञान दर्शन संबंधी ज्ञान है, ज्ञान जो हो तो दर्शन से संबंधित हो, अपने दृष्टि के आधार पर हो, यानी उसमें कुछ उच्च किस्म का हो, जो हम जो कुछ भी करते हैं तो उसमें हानिकारक कुछ भी विचार उत्पन्न न हो। ऐसा ज्ञान जो अपने लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी है, अपने लिए और औरों के लिए बहुत लाभदायक है, हितकारी है, दूसरों के लिए और अपने लिए कुशल है, इस पर हमने विचार करने पर जोर देने की कोशिश करना है। फिर आता है ज्ञान विभाग, यानी नाना प्रकार के ज्ञानों का विवरण, यानी जो नाना प्रकार के ज्ञान है उसको हमें अपने जीवन काल में समझने की कोशिश करना, जो बहुत ही जरूरी है। तो इसमें बताया गया कि लौकिक ज्ञान होता है और अलौकिक ज्ञान होता है, यानी एक प्रकार का लौकिक भी है और वह अलौकिक भी है। और यह 3 तरह का, यानी ज्ञान विवरण 3 तरह का होता है, जैसे कि हमें ध्यान देने योग्य है। एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में ध्यान देने योग्य है। तो आपने देखा कि 3 प्रकार की जो प्रज्ञा पाई जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमने पहले भी इसे देखने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि सूक्ष्म प्रज्ञा, दूसरी है चिंतन में प्रज्ञा, और तीसरी होती है भावना में प्रज्ञा। यानी इसके आधार पर अपने उस ज्ञानों को समझने की कोशिश करना और जानना और अनुभव प्राप्त करना, यानी कुछ बातें सुनकर अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करना और इसे चिंतन मनन करना। यानी हम जो कुछ भी जानते हैं, सुनते हैं, तो उसका चिंतन मनन करके
उसे अपने जीवन काल यानी सुनना, मतलब ये सुध में प्रज्ञा होती है। जब हम चिंतन करते हैं तो चिंतन में प्रज्ञा होती है, और जब हम इन सब चीज का अनुभव लेते हैं तो उसे हम भावना में प्रज्ञा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के एक महत्वपूर्ण नाम जो है ये दिया गए हैं, और हमें इसे समझने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। और फिर कहा गया कि जो चित्तमल होते हैं, तो उस चित्तमलों को जो कुछ भी उसका स्वभाव है, जो आश्रय होते हैं, उस आश्रय को समझकर हमें अपने चित्तमलों को दूर करने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर अंतिम में आता है धम्म हृदय भंग, यानी इसे धम्म के हृदय का विवरण कहते हैं। धम्म के आधार पर जो कुछ भी हम जीवन को जीते हैं, तो उस आधार पे हमें समझने की कोशिश करना और समझकर उसे हम जानने की कोशिश करना। यानी जिस तरह से आपने देखा कई बार हमारे चित्त में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और उस प्रश्नों का उत्तर भली भांति हमें मिल जाए, तब आपने देखा हो कि जब भली भांति हमें कोई प्रश्नों का उत्तर मिल जाते हैं तो बड़ा हमें सेटिस्फेक्शन होता है, बड़े हम संतुष्ट होते हैं, और हमें समझ लगता है, हमारा दिमाग भी कहता है कि हाँ ये सत्य है। अब जब दिमाग को कोई चीजें पड़ती नहीं है तो हम जान लेते कि कुछ समझ में नहीं आया। तो इस आधार पे हम अपने उस धर्म की नीतियों को, धर्म के उन तत्वों को, धर्म के उन ज्ञानों को हमें समझने की कोशिश करना है। अर्थात रूपाचार और अरूपाचार ये किस तरह से काम करते हैं, और अपने इन नीति तत्वों के आधार पर किस तरह से हम लोग इन सब चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक खास महत्वपूर्ण बात है जिसका 18 विभंग का वर्णन इस अलग अलग विभाग के माध्यम से हमने देखा है कि मनुष्य के अंदर में किस तरह के यह काम करते हैं। क्योंकि साधारणतः हम लोग इन सब चीजों को जान नहीं पाते और समझ नहीं पाते, और यदि समझ नहीं पाते हैं तो उसे हम गहराई से वह उतना व्याख्या के रूप में हमें पता नहीं होता। तो धम्म देशना के माध्यम से जो कुछ भी विभंग है, यह अभिधम्म का दूसरा ग्रंथ है, और इसमें यहाँ इन चीजों का वर्णन किया गया, जो कि तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही अलग अलग समय में अपने आवश्यकता के आधार पर और लोगों के दुखों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उन्होंने उपाय बताया, आज के समय के लिए भी यह उपाय उतना ही अनुकूल है, उतना ही जीवन काल में अनुसरण करने योग्य है। तो इन चीजों को हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, जो हम अपने जीवन काल में इन सब चीजों को उतार कर किस तरह से अपने चित्त की प्रवृत्तियों को और चित्त के उन सभी बातों को हम लोग उतार सकते हैं, और उतार कर बहुत ही अच्छी ढंग से हम इसको समझ सकते हैं कि दैनिक जीवन में ये सभी बातें कितनी उतारने योग्य हैं। क्योंकि अलग अलग समय में मनुष्य का जो मन है वो अलग अलग तरह से काम करते हैं, और जब हम लोग इन चीजों को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो अलग अलग विभाग जो बनाए गए हैं मनुष्य के अस्तित्व में, नाम रूप का जो अस्तित्व है, सामूहिक अस्तित्व है, उसमें किस तरह से अलग अलग प्रकार से यह विभाग के रूप में काम करता है, तो जिसे हम विभंग के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देशना के माध्यम से हमने इसको समझने की कोशिश की, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझा होगा। क्योंकि मैं कल भी इस बात को कह रहा था कि ये टेक्निकल है और समझने की दृष्टि से दिलचस्प तो जरूर है, लेकिन हमें अपने दिमाग को और भी जोर देते हुए समझने की कोशिश करना और इसे जानना और समझना। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने बड़ी अच्छी शांति से आज की देशना को सुना है, तो सबके प्रति मंगल कामनाएं। आप दीर्घायु हो, सुखी बने और दिनों दिन प्रगति करे, ऐसी मंगल कामनाएं। और धम्म पालन गाथा से आज के इस देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशला स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं ध्यान शास्त्रनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमे लोके परमे च नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमच्छति
नति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। भंते जी, दावे भंते जी, भंते जी, जय भीम भंते जी। हे भी सुन रहे ना। जय